नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे क्या ना, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। उससे पहले हमको पता चलना चाहिए कि कारक क्या है ना। पूर्व कालांश में हम चर्चा कर चुके हैं। कारक क्या है ना, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अर्थात वाक्ये क्रियया साकं यस्य पदस्य साक्षात संबंध वर्तते तद्भवति कारकम। वाक्य में क्रियापद के साथ जिस पद का साक्षात संबंध होता है उसको बोला जाता है क्या, कारक। ये कारक मुख्य रूप से 6 प्रकार है। क्या क्या है ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उपादान कारक एवं अधिकरण कारक। देखो, कारक लिखने से पहले हमको क्या लिखना पड़ा ना, विभक्ति। विभक्ति और कारक अंगा अंगी रूप से निर्भर है। ये विभक्ति कितना है ना, विभक्ति 7 है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, एवं संबोधन है। जो अधिकरण कारक के साथ संबंध किसका है ना, सप्तमी विभक्ति का। ठीक है, चलो ये सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक को समझने के लिए आज हम 5 पॉइंट्स में इस कालांश में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक बात बोलना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि अधिकरण कारक में आपका डाउट नहीं रहेगा। अगर इस वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एवं दोस्तों को शेयर करने को बिल्कुल ना भूलना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है ना, आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरण में एग्जाम्पल पहले देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। देखो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं ना, तिलेसु तैलम। अर्थात ये तैल कहाँ से मिलेगा ना, तिलेसु, तिल से ही तेल मिलता है, इसलिए ये तेल का आधार कौन है ना, तिल है, तो इसीलिए बोला आधारो अधिकरणम। ठीक है, सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्या है ना, मम हस्ते लिखनी अस्ति। मम हस्ते लिखनी अस्ति अर्थात ये पेन का आधार कहाँ क्या है ना, मेरा हाथ है, मेरा हाथ में है अथवा हाथ पर है, तो ये पेन आधार कौन है ना, मेरा हाथ ही है, इसीलिए बोला जाता है कि आधारो अधिकरणम। जो आधार है उसका ही सप्तमी विभक्ति होगा। मम हस्ते लिखनी अस्ति, इसलिए हाथ का ही सप्तमी विभक्ति हुआ। जैसे तिलेसु तैलम, आधार कौन है ना, तिल, इसलिए तिल का ही सप्तमी विभक्ति हुआ, तिलेसु तैलम। ऐसे हस्त आधार है तो हस्ते लिखनी अस्ति। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, साधु असाधु प्रयोग है। साधु, साधु अर्थात स्नेह भाव, और असाधु मतलब घृणा भाव, है ना। चलो फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखेंगे क्या है ना, मातरि साधु कृष्ण। मतलब क्या है, कृष्ण का माँ प्रति क्या है, होगा, इसीलिए माता शब्द का सप्तमी विभक्ति क्या है, मातरि। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है ना, मातुले असाधु कृष्ण। असाधु मतलब जिसके ऊपर घृणा है उसका ही सप्तमी विभक्ति होगा। मातुले, मामा के ऊपर कृष्ण का घृणा भाव था, इसलिए जिसके ऊपर घृणा भाव था उसका ही सप्तमी विभक्ति हुआ। किसके ऊपर ना, मातुले के ऊपर, मातुल मामा के ऊपर घृणा भाव था, इसलिए मातुल शब्द का सप्तमी विभक्ति क्या है, मातुले असाधु कृष्ण। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है ना, निमित्तात् कर्मयोगे। निमित्त योग में कैसे सप्तमी विभक्ति होगा ना, फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे क्या है ना, केसेसु चमरी हंती। जो चमरी गाय को क्यों मारेंगे ना, किस लिए ना, केसेसु, हमारा प्रयोजन क्या है ना, केस, इसीलिए केसेसु चमरी हंती, जिसके प्रयोजन है उसका ही सप्तमी विभक्ति होगा, केसेसु। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ना, दंतयो हो कुंजरम हंती। कुंजर मतलब क्या, हाथी। हाथी को क्यों मारा जाता है ना, दांत के लिए, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन दंतयो हो, इसलिए प्रयोजन क्या है, दंत है, इसलिए दंत का ही सप्तमी विभक्ति हुआ। ये दंत क्या है ना, दंत शब्द का सप्तमी द्विवचन, दंतयो हो कुंजरः हंति। चलो नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट क्या है ना, यस्य च भावेन भावलक्षणम। भावलक्षणम, जिससे हमको पता चल जाएगा क्या होने वाला है ना। देखो पहले एग्जाम्पल क्या बता रहा है ना, सूर्य उदिते कमलम विकसति। जब सूर्य उदय होते हैं तो क्या होता है ना, कमल का विकास होता है, वह कमल फूटता है। सूर्य उदिते कमलम विकसति। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ना, बसंते पीका कुंजंती। बसंत ऋतु में कोयल व गाना गाते हैं, कुंजती अर्थ गाना गाते हैं, तो बसंत का आगमन से कोयल गाती है, इसीलिए बसंत का ही आगमन है, इसलिए बसंत का ही सप्तमी विभक्ति हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, स्नेह जोगे। स्नेह भाव,
स्नेह भाव आदर भाव से सप्तमी विभक्ति कैसे होगा ना, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल बता रहे, देखो इस स्नेह जो के चतुर्थी विभक्ति भी हुआ था, कैसे ना माता पुत्राय स्नेहति, लेकिन यहाँ पर क्या है ना स्नेह जो के कैसे सप्तमी विभक्ति होगा ना, देखो शिशु अस्मिन स्नेहति में मम न, मेरा मन क्या है ना किस में स्नेह करना है ना, बच्चों में, इसलिए शिशु का सप्तमी विभक्ति हो गया शिशु। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ना, गुरु मम श्रद्धा अस्ति, श्रद्धा जो गए सप्तमी, गुरु का ही सप्तमी विभक्ति होगा गुरु मम श्रद्धा अस्ति। ठीक है, समझ में आया, लगता है आपको ये अधिकरण कारक उदाहरण के साथ अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.